नमस्ते क्लास नाइन्थ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ का शायद ये छठा पार्ट है। 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आपको पहले वो पूरा देखना चाहिए। बायोलॉजी को ऑनलाइन पढ़ने का बेसिक तरीका होता है कि आप इस वीडियो के स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दें, 1.25 1.5। आपको नहीं पता कैसे वीडियो का स्पीड बढ़ता है, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब हाउ टू स्पीड अप द वीडियो ऑफ यूट्यूब, ऐसा कुछ टूटा फूटा। ठीक है, चलो। तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ का हम लोग पढ़ते पढ़ते एनिमल किंगडम तक पहुंच गए। पढ़ने का तरीका है स्पीड थोड़ा बढ़ा लेना है, ठीक। और एक बार नोट्स को एक बार देख के चलाना। 10 मिनट लगेगा अपने नोट्स को रीडिंग करने के लिए, बस रीडिंग करने के बाद आप समझ जाइएगा कि आप एनिमल किंगडम तक पहुंच चुके हैं। और उस एनिमल किंगडम में आप पोरीफेरा पढ़ें, आपको नाम सीक्वेंस में याद होगा तो शायद 2-3 पॉइंट्स शुरुआत के पता चल जाएगा, ठीक। नहीं तो ठंडा लग रहा है बहुत हड़ा, फिर आज मौसम बदल गया, ठीक है, गजब का हो रहा है। कोई बात नहीं, तैयार रहे हम लोग। 7 तारीख को 6 तारीख को गवर्नमेंट ऐलान करेगा कि अब बाकी बच्चा लोग पढ़ाई शुरू करें। मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगे अपने टाइमिंग पे। बहुत दिन हो गया आपसे बात किए हुए। चलो और बढ़ते हैं आगे फटाफट। तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थस, ये 3 काफ़ी इजी थे। फिर ये तीनों को जैसे आप पढ़े होंगे तो आपको 2-3 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। नीमन लगेगा तो नीमेटोडा, ऐसा कुछ नाम था, ठीक है। फिर नीमेटोडा के बाद से एनेलिडा आया, फिर एनेलिडा के बाद से आर्थ्रोपोडा आया, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम, आर्थ्रोपोडा के बाद से मोलस्का आया। इक्का दुक्का कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट बस आप याद करते चलिए। बहुत अगर पॉसिबल हुआ तो उसके एग्जाम्पल भी याद करिए, अदरवाइज बस 1 बार 2 बार देख के छोड़ दीजिए, ठीक है, ज़्यादा याद नहीं करना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर पहुँचे इक्नोडर्माटा, मेरा फेवरेट इक्नोडर्माटा। डरता है माता भी है। स्पाइनी, इक्नो का मतलब ही होता है कांटा, डर्म का मतलब डर्मिस मतलब स्किन, उसके स्किन पे कांटा होता है। स्टार फिश उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक। स्टार फिश कुछ स्टार जैसा होता है, ऐसा सभी बनाया हुआ है, आपके बुक में भी है स्टार फिश। इस पर यहाँ पे कांटा लगे रहते हैं। एक्चुअली ये इसके पैर हैं, ठीक है। तो काफ़ी कांटा लगा रहता है, उसको कोई टच करेगा तो उसको कांटा हलेगा, सिंपल। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि एक्सक्लूसिवली मेराइन है, मतलब ये समुद्र में ही पाया जाता है और कहीं नहीं। बाकी सब लाइफ कभी समुद्र में, कभी फ्रेश वाटर में घूमते नाचते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और यूनिक पॉइंट है इक्नोडर्माटा का कि इक्नोडर्माटा का लार्वल फॉर्म, जो नहीं जानते हैं बता दें उनके लिए कि कई सारे लाइफ हैं जिनके जो अपने लाइफ साइकिल में अपने फॉर्म को चेंज करते हैं। कोई लार्वा होता है, कोई वर्ड प्यूपा भी सुनते हैं, एग सुनते हैं, एडल्ट सुनते हैं। आप फ्रॉग में सुने होंगे कि लार्वा था, मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से एडल्ट बन जाता है। कई सारे इंसेक्ट में ये लाइफ साइकिल चलता है। तो एक इक्नोडर्माटा का जो लार्वल फॉर्म होता है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है अपने पैटर्न के हिसाब से, कि एक बार प्लैटीहेलमिन्थस में बायलैटरल सिमेट्रिकल हो गया, बस इतना ही दिमाग क्लिक कर गया तो आप जान चुके हैं, ठीक। तो सब होंगे बायलैटरल सिमेट्रिकल, बट इक्नोडर्माटा का जो एडल्ट फॉर्म होता है, जो बड़ा हो गया, उसका बॉडी कैसा हो जाता है, रेडियल सिमेट्रिकल, सिंपल बात। आगे बढ़ते हैं। मतलब ये याद करने वाला बात पॉइंट हो गया। ट्रिपल ब्लास्टिक सिलोमेट एज यूजुअल। वाटर वास्कुलर सिस्टम, पानी से वास्कुलर सिस्टम है, पानी चलता है, उनके रगों में पानी चलता है, समझिएगा। यहाँ पे कई सारे ट्यूब होते हैं, उनके पैर समझिए कि ये पैर ही है, और वो पैर अंदर से, मतलब बहुत सारा यहाँ पर ट्यूब निकला हुआ है, सारे ट्यूब अंदर जाके चैनलाइज हो जाते हैं और कहीं से पानी फेंका जाता है, ठीक है। तो पानी एंटर करते हैं और पानी बॉडी से बाहर निकलते हैं, पानी एंटर करते हैं, पानी बॉडी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो पानी जब बॉडी के अंदर जा रहा है और निकल रहा है तो क्यों नहीं उस पानी में अपना वेस्ट डाल दें, क्यों नहीं उस पानी में डिज़ोल्व न्यूट्रिशंस को ले लें, क्यों नहीं जब पानी जाएगा तो काइंड ऑफ सकिंग होता है, आप स्ट्रॉ डाल के पानी को खींचते हैं, ऐसा कुछ, तो सकिंग का काम होता है। तो कोई अगर कीड़ा मकोड़ा अगल बगल घूम रहा हो तो उसको ये खींचेंगे तो सट जाएगा। तो अपने फूड को भी कैप्चर करने का काम अपने ट्यूब फिट से कर सकते हैं। तो ये ट्यूब फिट थोड़ा इम्पॉर्टेंट, सीम्स इम्पॉर्टेंट फॉर इक्नोडर्माटा।
तो ट्यूब फिट वाटर वास्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन लोकोमोशन। जब ये पानी फेंकेंगे तो न्यूटन का थर्ड लॉ, पानी आप इधर फेंकिएगा तो पानी आपको उसके अपोजिट धक्का मारेगा, तो आपका मूवमेंट हो सकता है पानी के अंदर। फूड को कैप्चर करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब हो गया कि O2 CO2 का एक्सचेंज वगैरह पानी के माध्यम से कर लेते हैं। आगे बढ़ें। एक खास प्रकार का प्रॉपर्टी है रीजनरेशन पावर। अगर यहाँ से कट जाए और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे हो जाए तो ये फिर अपने आप को फिर से वापस स्टारफिश बना देगा। हड़ा पावर है कि बॉडी का एक हिस्सा टूट के गिरा, अब वो टूटा हुआ हिस्सा बड़ा हो गया, एक नया लाइफ बन गया। हम लोग में ऐसा नहीं होता है, होता तो अपना अंगूठा काट तुमको दे देते हैं, ठीक है, अंगूठा से एक सर बना लेते हैं और सर बना के बैठा के सर से पढ़ते दिन भर वहीं पर। ऐसा हम लोग में नहीं होता है, ठीक है। 10th क्लास पढ़िएगा, ऐसा क्यों नहीं होता है। डन, खत्म, इग्नोडर्मेटा समाप्त। जिस तरीके से हम समाप्त कर रहे हैं उसी तरीके से आप भी समाप्त करने चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा ऐसा नहीं करें कि है नहीं है बहुत ज़्यादा है। एक एक फाइलम के अंदर पूरा एक एक किताब है, हमें उतना नहीं करना है। हम हेडिंग भी याद कर लें बहुत है हमारे लिए, ठीक है। एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक लॉजिक से 2-3 पॉइंट समझ चुके हैं, 1-2 कैरेक्टरिस्टिक जान गए तो बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। कोडाटा, ये आया पॉइंट। अब हमारा लाइफ काफ़ी डेवलप होते कोडाटा पहुंचा। तुम चोर भी पढ़ सकते हो, चोर है डाटा। कोडाटा क्यों कहते हैं कोडाटा? क्योंकि इसके पास एक विशेष प्रकार का रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। डॉर्सल मतलब कल बताए थे आपको, वेंटर मतलब आगे होता है, डॉर्सल मतलब पीछे होता है। हम लोग के बॉडी में भी डॉर्सल में रीढ़ का हड्डी होता है, सुने होंगे, वर्टिब्रेट कहते हैं। ये वर्टिब्रेट वंस अपॉन ए टाइम क्या कहलाता था? नोटोकॉर्ड, ठीक। रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लगा देंगे अगर पीछे यहाँ रॉड लगा दें आप, तो आप शायद आपके बॉडी को एक्सेस मिल गया। इसके पहले के जितने भी लाइफ थे सब में नोटोकॉर्ड नहीं था। नोटोकॉर्ड और रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो डॉज से लगा हुआ है, जो हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे एलिमेंट्री कैनाल, खाना के पाइप और न्यूरॉन्स के पाइप को सेपरेट कर देता है, एक्सेस बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो हम कोडाटा के पहले जो 8 पड़े हुए हैं फाइलम, उन सब को एक वर्ड में कह सकते हैं नॉन कोडाटा। जैसे किसी प्लांट में क्रिप्टोगेमस और फेनरोगेमस में 2 पार्ट में बांटा गया, तो हम एनिमल किंगडम में भी 2 पार्ट में बांट सकते हैं, कोडाटा और नॉन कोडाटा। नॉन कोडाटा में ये सब आएंगे। यानी मेरे पास जैसे जैसे आपको लगता नहीं क्या कि जैसे जैसे आप एक नया पढ़ रहे हैं तो पीछे पोरीफेरा में भी एक नया सेंटेंस बना रहे हैं, नहीं क्या ऐसा कुछ कि पोरीफेरा में अब आप नहीं कह सकते हैं कि पोरीफेरा नॉन कोडाटा है, पोरीफेरा में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, ऐसा करके कुछ है कि नहीं। तो कोडाटा ऐसा जिसमें नोटोकॉर्ड हो। नोटोकॉर्ड किससे बना हुआ है? मीजोडर्म से बना हुआ है। ऑलरेडी नो दैट कि ना एनिमल्स जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो इक्टो मीजो इंडोडर्म होगा। तो कितने सारे क्वेश्चंस को रखने का प्रयास कि इक्टो मीजो इंडोस में से कौन बनाया नोटोकॉर्ड? तो मीजोडर्म ने बनाया नोटोकॉर्ड। जानकारी बढ़ा। नोटोकॉर्ड क्या है? डॉर्सल मतलब बॉडी के बैक में रॉड जैसा स्ट्रक्चर है जो सेपरेट करता है नर्वस टिश्यू एंड गट। गट मतलब होता है गटागट, एलिमेंट्री कैनाल और नर्वस टिश्यू के बीच को गैप करता है, मित्र बीच को फर्क कर देता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल, सिलोमेट, ऑलरेडी नो दैट, इसमें कोई लार्वल और एडल्ट का बात कंसेप्ट नहीं है। ब्रीदिंग के लिए गिल्स पाउच बनना स्टार्ट हो गया, आप जाने चाहे जाने कोई फर्क पड़ता है। उसमें पोस्ट एनल टेल, हेड ऊपर की तरफ होता है, एनस नीचे की तरफ होता है, उसके पास से एक टेल पोंछ निकलता है, पोंछ फॉर बैलेंसिंग, पोंछ थोड़ा हिला डुला कर वो जो लाइफ है अपने आप को नदी वदी में अपने आप को बैलेंस कर रहा है। डन, काफ़ी आसान ना, ठीक। अब कोडाटा को हम बांटेंगे। यहाँ पर बुक सीधे आगे बढ़ जाता है, नया नया नाम देते हैं। हम पहले थोड़ा सा बड़े क्लासेस का हल्का सा हिंट लेते हुए कोडाटा को डिफरेंट टाइप बांटकर आपको बताएं कि कोडाटा में अब आगे हमें क्या पढ़ना है। अब जो पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी फेमिलियर है, आप जानते हैं, उनको देखे हैं, तो काफ़ी यूज्ड टू हो जाइएगा। इक्का दुक्का बात तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। अब किसी को बताना पड़ेगा कि बर्ड्स उड़ते हैं, और तुम वो क्या बात करते हो सर कब से? तो ये तो मसला नहीं है कुछ, तो आप इसको आप टेक ए स्क्रीनशॉट और आप चाहें तो यहाँ 5 मिनट 10 मिनट रुक सकते हैं, कॉपी पे लिख लीजिए, 10 मिनट ब्रेक ले लीजिए, फिर वीडियो बंद कर दीजिए, डाटा नहीं ख़त्म हो रहा आपका, और फिर 10 मिनट के बाद आइए, फिर कोडाटा को आगे करके देखिए। प्लान करिए कि आज का वीडियो आज कंप्लीट हो जाए।
ठीक, देखने में छोटा वीडियो बन रहा है लेकिन इसमें कंटेंट ज़्यादा है। तो अभी हम जादू करते हैं, गायब करते हैं। चलिए, अब कोडाटा को फाइलम है जिससे 2 और छोटे छोटे फाइलम में बांट सकते हैं। एक नाम हो गया प्रोटोकोडाटा, यही आपके बुक में लिखा है। कोडाटा लिखा था, प्रोटोकोडाटा लिखा था। इसमें नोटोकॉर्ड है, ठीक, बट कई सारे स्टेजेस होते हैं, लार्वल स्टेजेस, फिर एडल्ट स्टेजेस। तो कहीं पर हल्का सा ब्रेन के पार्ट में है नोटोकॉर्ड, हो सकता हो पूरा कंप्लीट बॉडी में है नोटोकॉर्ड, हो सकता हो टेल में है नोटोकॉर्ड। ऐसे करके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है क्लास 9th के लेवल पे, तो वहाँ उतना बात नहीं करना चाहिए। ठीक, आपके लिए कह दें, यहाँ अभी ब्रेन का बॉक्स नहीं बना है। बाकी जो बातें कोडाटा में लिखे थे थोड़ा देर पहले, वो सारी बातें प्रोटोकोडाटा में डाल सकते हैं। थोड़ा और एडवांस हुआ तो ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया, इसे यू कोडाटा कहा गया। इसमें भी नोटोकॉर्ड है, ब्रेन बॉक्स बन चुका है। ब्रेन बॉक्स को क्रैनियम कहते हैं। इसके भी कई बाइफर्केशंस होते हैं। यू कोडाटा में ऐसे कुछ लाइफ बने जिसमें जबड़ा नहीं है, अजीब अजीब नाम होता है। एग्नाथा, जिसमें जबड़ा है। गनेथोस्टोमाटा, अजीब अजीब शब्द है, परेशान नहीं होना है हम लोग को, हम लोग तो आसान भाषा में काम करना है। उसी में निकल के आता है वर्टिब्राटा, वर्टिब्रेट। व्हाट इज वर्टिब्रेट? यही नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो होता है कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रेट। नोटोकॉर्ड पर जब बोनी कवर लग जाता है, ऐसा नोटोकॉर्ड है, इस पे छोटे छोटे बोन के टुकड़े लग जाएं तो यही हम लोग का रीढ़ का हड्डी बन गया। ऐसा जिसके पास रीढ़ की हड्डी है उसे वर्टिब्रेट कहा गया। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेट एक तरह का आप अब हम वर्टिब्रेट को जब बांटेंगे ना तो हमको जाने पहचाने वाले नाम मिलेंगे। अब हम क्लास में या सुपर क्लास में बांटने जा रहे हैं। क्लास से थोड़ा ऊपर सुपर क्लास, क्लास के थोड़ा नीचे सब क्लास, ऐसे करके भी कई नाम मिलने वाले हैं। तो 2 वर्टिब्रेटा को 2 पार्ट में बांटा गया, एक टेट्रापॉड और एक कहा गया पीसेस। पीसेस का मतलब फिश, तो मछली और ऐसे जिसमें 4 पैर होते हैं। टेट्रापॉड 4 पैर वाले। तो ये सुपर क्लास बट गया। पीसेस, आपको पीसेस के बारे में पढ़ना है। हम आपको थोड़ा सा बाइफर्केशन बता देते हैं, फिर अलग से पढ़ा देंगे फिश के बारे में कि कुछ ऐसे होते हैं जिसका इंडोस्केलेटन बायोलॉजी है दोस्त। इन सब के नाम बस आपको याद होना चाहिए। इंडो मतलब बॉडी के अंदर ढांचा, स्केलेटन हम लोग के बॉडी के अंदर का ढांचा बोन बनाता है। उसी प्रकार फिश के अंदर की बात करें तो कोई ऐसे फिश हैं जो केवल कार्टिलेज से बने हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बोन भी है और कार्टिलेज भी है। मेन रूप से बोन है, तो बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश, ऐसे करके पीसेस के 2 बंटवारे भी हो जाते हैं। ठीक है, आप पहले भी पढ़े हैं। कार्टिलेज के लिए वर्ड होता है कॉन्ड्रियो, पढ़े होंगे टिश्यू में। अब बोनी के लिए ऑस्टियो। इसमें थोड़ा सा एक वर्ड CHTHS, भी एक नाम बन गया कि कॉन्ड्रियो CHTHS। तुम पढ़ लो अपने हिसाब से, तुम लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे। ठीक है, तो पीसेस का फिश का 2 और कैटेगरी बनाया गया। इसके अंदर कार्टिलेजिनस फिश के बारे में पढ़ेंगे, ऑस्टियो वाला में बोनी फिश के बारे में पढ़ेंगे। का रिमार्केबल डिफरेंसेस होता है दोनों में, लेकिन आपके बुक में इन दोनों को मिलाकर एक मछली में पढ़ लिया गया है। पढ़ा देंगे 4-5 लाइन। ठीक है, और अब बढ़ते हैं टेट्रापोड, ऐसे जिसमें 4 पैर होने चाहिए। इसमें भी 4 नाम निकल के चले आते हैं जिसे आप भली भांति जानते हैं। पहला नाम आता है एम्फीबियन। एम्फीबियन एक क्लास का नाम हो गया। दीज आर क्लासेस। एम्फीबियन, फ्रॉग के बारे में बात हो रही है। मछली से इवॉल्व हुए तो एम्फीबियन बना, फिर फ्रॉग से इवॉल्व हुआ तो रेप्टाइल्स बने, वो लिजर्ड, मगरमच्छ। सांप भी है, तुम सांप का पैर खोजेगा 4 को तो मिलेगा नहीं, किया गया है। ठीक है, इवोल्यूशन के दौरान। और बर्ड्स
जिसे आप एब्स भी कहते हैं, और फाइनली जिसमें हम लोग मिलते हैं उसे कहते हैं मैमल्स। तो ये 4 हैं, इन सभी के 4 पैर होते हैं। बर्ड्स के भी 4 पैर हैं, 2 पैर है। अब बाकी जो 2 पैर था वो मॉडिफाई होके फीदर बन गया, पंख बन गया है, विंग्स बन गए हैं। क्लियर? तो हमें अब मिल गया पढ़ने का। यहाँ तक तो पढ़ लिए हम लोग, 8, 9, 10 पढ़ लिए हम लोग। 10 यहाँ 10 होता था, 10 पे बस था बुक में, वर्टिब्रेट तक। वर्टिब्रेट का बंटवारा करना है, ये 4 पढ़ने हैं और एक मछली के बारे में पढ़ना है। 2-2 मिनट 3-3 मिनट की बातें होंगी और काम ख़त्म। क्लियर? तो मछलियों के बारे में शुरुआत करेंगे। ठीक, हम आपको थोड़ा सा, हम अब लिखने का मन नहीं कर रहा है, अब हम बोल देंगे। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा पेज दे देते हैं, ठीक है, जिसमें आप चल लिख देते हैं, हटाओ क्या मेहनत कर ले, यानी क्या मेहनत से नहीं भागना चाहिए सर। ठीक है, तो इतना आप नोटेड डाउन करें और उसके बाद मछलियों के बारे में बात शुरू की जाए। ठीक है, चलो अब ना मेरा ना तुम्हारा, ठीक है। अब ना हम आपको पेजेस लिख के दे देते हैं आपको, नहीं ना हम बोर्ड लिखते हैं। अब जैसे क्लासेस में पढ़ते हैं हम लोग कि अगर हमें पढ़ाना होता अब आगे की तरफ, तो आपको बोलते हैं हम, आप हेडिंग देंगे, आप लिखिएगा। अब चलिए साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ लाइव क्लासेस की बात करते हैं कि मान लो कि लाइव क्लासेस चल रहा है। अब आपको पहला क्लास के बारे में बात करना है, वर्टिब्रेट का पहला क्लास। सबके पास वो सारी प्रॉपर्टी हैं, कौन सा, वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होना, ट्रिप्लोब्लास्टिक होना, सिलोमिक बॉडी होना। अब क्या हो गया है, नोटोकॉर्ड कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रेट भी हो चुका है, सबके पास ये है। सारी पुरानी चीज़ें उनके पास हैं, ऑर्गन बन चुके होंगे, कई सारे ऑर्गन बन चुके होंगे, ऑर्गन सिस्टम हो चुका होगा। अब हम स्पेसिफिक मछलियों के बारे में कुछ बात करते हैं। कॉपी खोलेंगे, हेडिंग देंगे, पिसेस ब्रैकेट में फिश लिखते जाना है, ठीक है, साथ साथ फास्ट में लिखते जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं कि क्या, कि फिश जो होते हैं, ऐसे बोलने में मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम ऐसे बोलेंगे, बच्चा मेरा मुंह देखेगा, जैसे क्लास में भी करता था सब, नहीं लिख देखते हैं ना एक, ठीक। फिश मछलियों के बारे में क्या क्या बातें कर सकते हैं। पहला बात कि ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या बात कर सकते हैं, उनका बॉडी जो है स्ट्रीम लाइन होता है, स्ट्रीम लाइन, ठीक है, नाव के जैसा, ताकि वो पानी को, कटाव को बचा सके। मतलब पानी में इस शेप का ऐसे होंगे मछली, तो पानी का जो उन पे रेजिस्टेंस है वो कम से कम पड़ेगा और आराम से चलेंगे। और क्या कर सकते हैं, आप लिख रहे हैं ना, स्ट्रीम लाइन बॉडी, नया पॉइंट। ब्रीदिंग डैश गिल्स, कौन नहीं जानता है कि गिल्स से मछलियाँ सांस लेती हैं। थोड़ा बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश में जब डिफरेंसेस करेंगे तो पता चलेगा, कुछ मछलियाँ होती हैं जहाँ की यहाँ पर कटा रहता है, जिसे ऑपरकुलम कहते हैं। दीज आर हाई वर्ड, क्लासेस बड़े क्लासेस में चलते हैं। तो ऑपरकुलम गले के पास होता है, गलफड़ के पास होता है। फिश ने माउथ खोला, पानी एंटर किया, पानी ने धक्का मारा गिल्स पे और वहाँ से ऑक्सीजन पहुँच गया ब्लड में, और पानी फिर वापस निकल गया इधर से। तो किसी का उसके ऊपर कवर होता है, जहाँ कटा सा है। शार्क वगैरह अगर ड्राइंग देखते हैं तो शार्क में यहाँ कटा दिखता है साफ साफ, कार्टिलेजिनस फिश है वो। अगर हम बोनी फिश की बात करें, जो मार्केट में मिलता भी है, खाते भी हैं हम लोग, तो उसके ऊपर एक ऊपर से कवर होता है, बंद रहता है, उससे कहते हैं ऑपरकुलम। तो बंद रहता है, जब वो पानी लेंगे, जब फेंकेंगे तब खुलेगा। अब पानी फेंका गया फिर बंद। पानी पी के नहीं निकालते हैं ऑक्सीजन गैस, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, H2O का O नहीं लेते हैं। डन, बाप रे भारी बात। और बढ़ते हैं, तो जो हमको कंपेयर करना है आगे में वो है हार्ट। हार्ट होता है जो ब्लड को पंप करे, फॉर दैट उसके पास ब्लड होना चाहिए। हार्ट में चैम्बर होता है, फिश के पास 2 चैम्बर होते हैं। तो लिखिएगा चैम्बर ऑफ हार्ट डैश 2। और आगे बढ़ते हैं, फिश के बॉडी पर, फिश का जो एक्सोस्केलेटन होता है, स्केलेटन, आप मछली देखे होंगे तो उस पर स्केल्स मिलते हैं। चकता होता है, टाइल्स लगता है कि टाइल्स का मार्बल बिछाया गया है, उसे स्केल कहते हैं, स्केल्स। आज ही मार्केट जाकर मछली को देख लीजिए, समझ में जाएगा आपको। चकता स्केल पाए जाते हैं, वो इसका एक्सोस्केलेटन का काम करता है। सिंपल, ठीक। और क्या कर सकते हैं, तो और कह सकते हैं कि ये कोल्ड ब्लडेड है। ये थोड़ा जानकारी वाली बात। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, तीनों के तीनों कोल्ड ब्लडेड है। व्हाट इज कोल्ड ब्लडेड, मीनिंग ऑफ कोल्ड ब्लडेड, तो
ऐसा कोई लाइफ जिसका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बदल गया तो बॉडी का भी टेम्परेचर बदल जाएगा। ठीक, दीज बिलोंग्स टू कोल्ड ब्लडेड। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स तीनों के लिए कोल्ड ब्लडेड। बर्ड्स एंड मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब ये कि बाहर इन्वायरमेंट कुछ भी रहे, अपना बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने का पूरा कोशिश करता है। ठंडा बढ़ जाए, गर्मी हो जाए, अपना बॉडी का टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो इसे कहते हैं, मतलब डज नॉट अफेक्टेड वार्म ब्लडेड, कैन अफेक्टेड कोल्ड ब्लडेड। तो नया पॉइंट लिख रहे हैं आप लोग क्या, कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ओविपेरस। नया लाइफ बनाना होता है तो ये एग प्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैमल्स हैं, पांचों में 5 वर्टिब्रेट के 5 पार्ट थे ना, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल। मैमल एकमात्र ऐसा क्लास जिसमें यंग वंस, नवजात शिशु को बर्थ करते हैं। बाकी सब के सब, चारों के चारों एग प्रोड्यूस करेंगे तो ओविपेरस कहलाएगा, और जो यंग वंस प्रोड्यूस करता है उसे विविपेरस कहते हैं। बहुत है, एग्जाम्पल में 3-4 मछली का नाम लिख लीजिएगा बुक से देखकर, और तो कुछ ना है, डन, खत्म। नया लिखिएगा एम्फीबियन। एम्फीबियन पहला पॉइंट, एम्फीबियन में अगर आप लिख दें ब्रैकेट में उसके ड्यूअल लाइफ, मतलब वही पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वाटर उन्हें क्यों ज़रूरत है। वही आपको ब्रायोफाइटा में समझाया गया था कि वाटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। क्यों? तो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। सेम चीज़ एम्फीबियन, पानी की ज़रूरत इसलिए उनको है ताकि वो अपना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को पूरा कर सके। एक बार फ्रॉग टेडपोल से लार्वा, टेडपोल ऐसा कुछ होता है ना, टेडपोल से कन्वर्ट हो गया फ्रॉग में, तो फिर वो वापस फ्रॉग नहीं जाता है पानी में, सिर्फ एक समय के लिए पानी में जाएगा जब उसे रिप्रोडक्शन करना होगा, अदरवाइज वो बाहर ही रहेगा। क्लियर? तो एम्फीबियन बारे में ये भी बात हो गई। और बात करते हैं कि तो एम्फीबियन का पहला पॉइंट कि लिखिएगा, दे कैन सर्वाइव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। आए करने जरूरत नहीं है, रोक के आप पीछे करके देख सकते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। डन। नया पॉइंट, ब्रीदिंग डैश, सांस कैसे लेंगे, तो एम्फीबियन के पास सांस लेने के लिए लंग्स भी है। ज़मीन पे आके फ्रॉग लंग्स से सांस लेगा। ब्रीदिंग डैश लंग्स, कॉमा गिल्स पानी में रहेंगे तो, कॉमा स्किन से भी सांस ले सकते हैं। स्किन काफ़ी मॉइस्ट होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व कर लेता है। नया पॉइंट, एक्सोस्केलेटन डैश मॉइस्ट। एक्सोस्केलेटन उनका मॉइस्ट होता है इसलिए ताकि वो ऑक्सीजन को डिजॉल्व कर सके। आप आगे लिख सकते हैं विदाउट स्केल, बिना स्केल का। ठीक है, कौन स्केल? लंबा लंबा नहीं, ये टाइल्स चकता। आगे बढ़ते हैं, हार्ट डैश 3 चैम्बर, याद करना पड़ेगा आपको, 3 चैम्बर का हार्ट हो गया एम्फीबियन का। आगे बढ़ते हैं, सेम पॉइंट कोल्ड ब्लडेड, सेम पॉइंट ओविपेरस, समाप्त। रेप्टाइल्स, अगला पॉइंट रेप्टाइल्स, क्रॉल करके रेंग के चलते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स। उसमें जो स्नेक है उसने अपने पैरों को भी ख़त्म कर दिया है एवोल्यूशन के टाइम पे, बाकी लोग के पास है। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्रोकोडाइल है, आपके पास लिजर्ड है, ये सभी क्या है, रेप्टाइल्स के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, दे आर मोस्टली टेरेस्टेरियल, ज़मीन पर रहते हैं, मन करता है तो पानी में नहाने चले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देयर एक्सोस्केलेटन, मतलब उनकी बाहरी त्वचा कैसा है, तो ड्राई है, सूखा सा है। क्रोकोडाइल का इमेजिन कर लीजिए, क्रोकोडाइल, स्नेक भी कर सकते हैं, लिजर्ड भी कर सकते हैं, ड्राई होता है। ठीक है, स्केल प्रेजेंट, जैसे फिश में था, एम्फीबियन में नहीं था, रेप्टाइल्स में है क्या, स्केल। अब स्केल के भी डिजाइन के ऊपर नाम होता है, उतना नहीं करना हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं, ब्रीदिंग डैश लंग्स से सांस लेते हैं भाई साहब। ठीक है, मगरमच्छ को ऊपर आना ही पड़ेगा, हवा से लेना है उन्हें ऑक्सीजन। सांस रोकने की क्षमता ज़्यादा है तो नदी में रह जाते हैं आराम से, सांप वगैरह सबको नदी में रह जाते हैं। ठीक, लेकिन सांस लेने के लिए उन्हें हवा में ही आना पड़ेगा। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, हार्ट में सेम 3 चैम्बर,
हार्ट डैश 3 चैम्बर। एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में 4 होते हैं, तो आप लिख लीजिएगा आगे एक्सेप्ट क्रोकोडाइल हैज़ 4 चैम्बर इन हार्ट। डन। फिर सेम पॉइंट कोल्ड ब्लडेड, सेम पॉइंट ओविपेरस। डन डन, खत्म, समाप्त। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं एब्स। एब्स में मतलब बर्ड्स, एब्स ब्रैकेट में बर्ड्स। पहला पॉइंट फ्लाइट इज पॉसिबल, उड़ सकते हैं, भारी पॉइंट। आगे बढ़ते हैं एक्सोस्केलेटन डैश। अभी तक क्या था, एक्सोस्केलेटन मतलब एक पॉइंट चल रहा था, एक्सोस्केलेटन का ट्रेंड चल रहा है। एक्सोस्केलेटन उधर स्केली था, स्केल्स थे, फिर मॉइस्ट हो गया, फिर स्केल्स हो गए। अब लिखो फीदरी, फीदर्स हैं, पंख ही पंख है, हर तरफ पंख ही पंख है। हाँ, उनके पैर के पास थोड़ा बहुत स्केल दिखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं नया पॉइंट, हार्ट 4 चैम्बर इवॉल्व हो गए। ठीक है, 2 चैम्बर थे, फिश में 2, एम्फीबियन में 3, रेप्टाइल में भी 3, नहीं लिखे क्या रेप्टाइल में हार्ट डैश 3 चैम्बर, और बर्ड्स में 4, मैमल्स में भी 4। ठीक है, तो 5 का बंटवारा हो गया। फिर से बोल देते हैं, फिश में 2, एम्फीबियन में 3, रेप्टाइल्स में भी 3, क्रोकोडाइल एक्सेप्शंस हैं, बर्ड्स में 4 और मैमल्स में 4। मैमल्स के भी 3-4 पॉइंट लिखवा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं आगे लिखे जाए एक और, मतलब इसमें फ्लाइट इनके बोन के लेकर एक नया नाम लेते हैं। बोन में इनके पास न्यूमेटिक बोन होते हैं। क्या है न्यूमेटिक बोन? तो हॉलो ठीक लिखा है ना, अंदर कैविटी है। न्यूमेटिक बोन मतलब दैट बोन कंटेन कैविटी फॉर एयर। एक तो बोन अगर खोखला हो गया तो बोन हल्का हो गया, उड़ने में हेल्प होगा। ऊपर से उसके अंदर ऑक्सीजन भर के रखा रहे, तो उड़ने मतलब काफ़ी हेवी एक्सरसाइज हो गया। और ज़्यादा एक्सरसाइज मतलब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत, और ज़्यादा एनर्जी मतलब रेस्पिरेशन ज़्यादा, और रेस्पिरेशन ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा। तो मुंह से सांस ले रहे हैं फर्स्ट क्लास, तो वो अगर उनके बोन से भी एयर थोड़ा थोड़ा आने लगे तो हेल्प होगा। तो न्यूमेटिक बोन कैरेक्टरिस्टिक हो गया एब्स का। बड़े बड़े जो उनके हाथ और पैर का बोन होता है उसमें पाया जाता है, हवा पाया जाता है। डन। नया पॉइंट, अब कोल्ड ब्लडेड नहीं, अब क्या होगा, वार्म ब्लडेड। नया पॉइंट लिखिएगा वार्म ब्लडेड, लिख सकते हैं आगे ब्रैकेट में, डज नॉट फ्लक्चुएट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। डन। अभी भी लिखेंगे ओविपेरस। इक्का दुक्का एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शन पे नहीं जाना है हम लोग को। बैट जो होता है, बैट वो यंग वंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, हम एक कैरेक्टरिस्टिक लिखवा रहे हैं। एक और पॉइंट लिखिएगा, डज नॉट हैव लैरिंग्स। लैरिंग जैसे आवाज, लैरिंग्स नहीं है, सैरिंग्स है, SY स्पेलिंग का बहुत तकलीफ, RINX, सेरिंग्स है। उनके लैरिंग्स का नाम सेरिंग्स है, हम लोग में लैरिंग्स हैं, कंठ कहते हैं, आवाज़ निकलता है। खत्म। ठीक है, अब लास्ट बचता है मैमल्स। मैमल्स का नाम में एक वर्ड है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। ये कैरेक्टरिस्टिक है, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है मेमरी ग्लैंड दैट कैन प्रोड्यूस मिल्क फॉर देयर यंग वंस। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे आर विविपेरस। ये ऐसा था पॉइंट जो कहीं पीछे में नहीं है। ठीक है, विविपेरस मतलब जो यंग वंस, नवजात शिशु को बर्थ कराते हैं, और बर्थ करने के बाद इनिशियल फूड जो है वो उनके मेमरी ग्लैंड में उस मैमल्स के जो फीमेल पार्टनर हैं वो अपने बच्चे को मिल्क के थ्रू अपना न्यूट्रिशन पूरा करवाते हैं। ठीक है, और मैमल्स की पहचानने का सबसे खास बात क्या हो गया कि उसका कान में दिखता है, एक्सटर्नल ईयर। जिसका कान पकड़ कर तुम टांग सकते हो वो मैमल्स है। अब तुम रोड पे घूम के देख लो, कुत्ता बिल्ली चूहा वगैरह जो भी है, किसका कान दिख रहा है? कान दिख रहा है तो मैमल्स है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। एक्सोस्केलेटन की बात करें तो हेयर ही होता है, हर तरफ हेयर्स ही हेयर्स होते हैं। भालू देख लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिजाइन बन रहा है, हमारा अलग डिजाइन बनता है, सबका अपना अपना डिजाइन बनता है। ठीक है, हेयर ही होते हैं एक्सोस्केलेटन। वार्म ब्लडेड जस्ट लाइक बर्ड्स। वार्म ब्लडेड, हार्ट में 4 चैम्बर होता है, विविपेरस होते हैं। बस स्किन पर
हेयर पाए जाते हैं, स्किन पर सेबेसियस ग्लैंड है, ऑयली ग्लैंड भी पाया जाता है जो ऑयल्स वगैरह रखता है ताकि कई सारे इन्फेक्शन से बचाया जा सके। और हम लोग हैं कि खकोर खकोर के नहा के हटा देते हैं। डन, खत्म, चैप्टर समाप्त। ठीक है, ऑलरेडी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पहले ही बता चुके हैं हम आपको। हो गया, आधे घंटे में काम फरिया गया। हम बोले हैं जो उसको शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। एग्जाम्पल आपके इस सब के एग्जाम्पल में आप मैमल्स के एग्जाम्पल में अपना नाम लिख लीजिएगा, वी आर मैमल्स। चैप्टर हो गया समाप्त। कल है संडे, कल हम लोग टेस्ट ले लेते हैं। तो कल 4 बजे आपका टेस्ट होगा इस चैप्टर पे, ओनली ऑब्जेक्टिव, मज़ा आ जाएगा। पढ़ के आइए, दे के देखिए। ठीक है, डन, धन्यवाद। सक्सेसफुली एक और चैप्टर कंप्लीट हुआ। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कैसा लगा कैसा नहीं लगा। कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ हर बात आपका हम लोग को मोटिवेट करता है ताकि हम लोग और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके बना के ला के दे सकें। धन्यवाद। आधा घंटा हो गया नहीं।